हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। हमने अब तक यूनिट 1 में डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह किए हैं। तो आज हमारा जो लास्ट है वो है यूनिट 1 का ई पार्ट, जिसमें हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये चीजें कई टीचर्स नहीं कराते हैं, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बाई चांस किसी बच्चे का मूड बन जाए। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो बनता ही है, जो कि हमारा नीट या जेईई में जरूर बनता है, नीट या जेईई में। और ये ऐसा इल्यूजन होता है कि हमें लगता है इसका आंसर ये है, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए ये चैप्टर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो इसलिए आप इसको समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर समझें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनकी हम कुछ हद तक वैल्यूज मानते हैं कि हाँ इनकी कदर कर लेते हैं। जो नॉन सिग्निफिकेंट है उनकी मानते नहीं है। तो इन सिग्निफिकेंट वैल्यूज को, जैसे मैंने एक डिजिट लिखा 0.003700, अब इसमें मुझे कैसे पता कि ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नॉन सिग्निफिकेंट, कौन सी सिग्निफिकेंट है कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो मैं 2 डिजिट लिख लेता हूं ताकि रूल्स के साथ आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो एक वैल्यू ये लिख लेता हूं, एक लिख लेता हूं 3700। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो मेरे सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। बाई चांस 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू फिगर्स हैं मेरे पास, 4 1 5 7 9 1 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 6। तो पहला रूल तो बहुत ही सिंपल है कि भाई जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो मेरे सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वैसे मैं देख रहा हूं नॉन जीरो मेरे पास 2 है, तो मैं अज्यूम करता हूं इसमें 2 ही हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड रूल। नंबर 1 था, रूल नंबर 2 ये नोट डाउन करेंगे आप, ऑल जीरोस केम बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी जीरोस हैं, बाय चांस में एग्जांपल ले लेता हूं 2037। अब ये जो जीरो है ये किन के बीच में है, नॉन जीरोस के बीच में है, इसलिए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 1007 कितने हैं, अगेन 4 10070002। अब देखो ये भी एक नॉन जीरो है, ये भी एक नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 7। तो नॉन जीरोस के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे सॉरी, वो क्या होंगे, हमारे एक सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ठीक है, फिर आ जाते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मैं कहूं स्टार्टिंग विद zeros are non-significant। तो देखो ये चीज तो आप भी जानते हैं, मैं लिखता हूं 0037 मीटर, इसका मतलब क्या होता है 37 मीटर, है ना। 00001 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है 1 किलोमीटर। यानी अगर एक जीरो से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है विद 0, तो वो सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज। तो इनमें मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी मेरे पास 1, यानी 0 से स्टार्टिंग है। बाई चांस मेरे पास डेसिमल आई है 0.00207, तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, ये सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट। फिर आ जाता है रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरोस आर, तो ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो 1। अच्छा, दूसरा
दो नॉन जीरोस के बीच में जीरो होगा तो यस, और ये तो है ही, तो कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी 0.00207 में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। क्लियर हुआ बेटा? एक बार फिर से देखो, जितनी भी नॉन जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, कितनी भी जीरो अगर बीच में आएगी तो वो भी सिग्निफिकेंट एज्यूम की जाएगी। स्टार्टिंग जीरो से करेंगे, चाहे डेसिमल है या विदाउट डेसिमल है, तो वो क्या रहेगी मेरी नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसे ही अटका देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल 4। रूल 4 क्या करता है? एंडिंग जीरोस। ठीक है, एंडिंग जीरो एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जैसे 030। अब इसका मतलब क्या है? 30 किलोमीटर, मीटर, मिनट, जो भी है ऐसा यूनिट इसकी। 0040 इसका मतलब क्या है? 40 जो भी है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है? कितनी है? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एंडिंग हो रही है। चलो नहीं समझते, 0.003700 यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया भाई। चलो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये है सिग्निफिकेंट, ये है सिग्निफिकेंट, कंफ्यूजन होता है इसमें। तो अगर डेसिमल है और एंडिंग जीरो है तो जीरोस क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंट। इट मींस इट इज ऑफ 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज, यानी डेसिमल आ गया है तो वो क्या रहेंगी मेरी? सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। 0.05007009000। इसको 5 को अच्छे से लिख देता हूं ऐसे। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये है तो 1 2 3। ये तो चलो बीच में है, ये भी दोनों बीच में, लेकिन ये एंडिंग है। लेकिन क्या है बीच में? एक डेसिमल आ गया। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी? 8। तो रूल समझ आया बेटा? रूल नंबर 4। अब लास्ट रूल है, अगर ये रूल्स हम फॉलो करते रहे तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद रूल नंबर 5, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मींस जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8। 10 raised to power 8। अब इसका मतलब क्या होगा? 3 उसके पीछे 8 0। लेकिन डेसिमल तो है ही नहीं मेरे पास, डेसिमल तो है ही नहीं। कहेंगे नहीं सर, तो चलो ये तो समझ आएगा इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या है? 1। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? बस इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नॉन सिग्निफिकेंट नहीं। सर ऐसा कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस कर लिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। कैसे? 3 डिवाइडेड बाय, तो अपना शॉर्ट फॉर्म के लिए कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1000 है ना। 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब हो गया ये पावर नीचे आ गई। नीचे आ गई तो मैंने क्या लिख दिया? 3 डिवाइडेड बाय 1000। मेरे पास जो नया रिलेशन आया वो आया 0.003। तो मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हुई? बस देखो, स्टार्टिंग विद 0 तो नो वैल्यूज, ये क्या है? तो भी मेरे पास आंसर क्या आया? 1। यहां भी आंसर क्या आया? 1। तो जैसे ही पावर की बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? सिर्फ डिजिट्स रहेंगे, बाकी सब हमारा क्या रहेगा? सारी नॉन सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट वैल्यूज। तो बेटा रूल नंबर 5 समझ आ गया होगा। रूल 5 क्या होगी? पावर ऑफ 10। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरोस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। रूल नंबर 2, जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट एज्यूम किए जाएंगे। स्टार्टिंग नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। एंडिंग हो रही है तो सिग्निफिकेंट है। और अगर उसमें एक डेसिमल आ जाए तो 100%, यानी एंडिंग विद 0 एंड डेसिमल होना जरूरी है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है? पावर ऑफ 10। अब आते हैं एक लास्ट रूल नंबर, वैसे ये रूल नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा एडिशनल है। कांस्टेंट
वैल्यूज, या मैं कहूं थोड़े से प्राइम नंबर्स जो फिक्स हैं, जैसे 2 पाई आर, जैसे 2 पाई आर है, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 हम क्या लिखते हैं 3.14, जो कि इसका मीनिंग होता है 3.14897665। तो क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज इसकी कितनी होगी 1 2 3 4 बहुत होगी ना। तो यहाँ पर जैसे ही कांस्टेंट करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यूज, सिग्निफिकेंट वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन जो आता है ये जेई में आता है कि व्हाट इज द हाउ मेनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज आर इन 2 पाई r if radius is 10 सेंटीमीटर। देखो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसने आपको रेडियस दे दिया, आपने सीधा 2 into 3.14 मल्टीप्लाई किया, 2 into 3.14 into रेडियस कितना हो गया 10, तो आपके पास आंसर आ गया 3 to the 6.28 into 10 मींस आंसर हो गया 62.8। आपने आंसर कर दिया। और ऑप्शन में मिलेगा 1, ए ऑप्शन मिलेगा 1, बी ऑप्शन मिलेगा 2, सी ऑप्शन मिलेगा 3 और डी ऑप्शन मिलेगा इनफाइनाइट। और क्या पता है इसमें से एक फाइनाइट भी लिख दे, है ना। अब कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आपने तो भाई सीधा सा सर उन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया था रेडियस की वैल्यूज प्लेस की, तो दिक्कत क्या है वो आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है 3 सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। तो हमें क्या कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है सिग्निफिकेंट वैल्यूज। तो आपको सीधा सा किस पे क्लिक करना है इनफाइनाइट पे। क्लियर? ये कंफ्यूज करेंगे, वो जानते हैं कि हाँ बच्चे सीधा सा आंसर निकालेंगे और ये जो आगे टॉपिक करने वाला उसमें और ज्यादा होगा। तो बेटा आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्लियर होगी। अब करते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो कि सही भी है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ एक बहुत ही अच्छा है जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यूज ले ली। हाँ भाई किस टाइम आप घर पहुंचते हैं सर 2:30 के बीच, ये भी तो राउंड ऑफ है ना 2:30। तो मैं 2:25 क्यों नहीं बोल देता, मैं एग्जैक्ट टाइम वही क्यों नहीं बताता। तो अगला जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ 3.149 आप लोग सीधा लिख देते हैं क्योंकि 9 है। तो राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट तक करना था, ठीक है। तो 2 डिजिट तो कितना हो गया 3 तो आएगा ही, 1 4 रहेंगे कितना होगा 5 1 5 1 5। तो ये तो 3 डिजिट्स आ गए, ये आएगा। मैंने ये थोड़ा सा अलग ले लिया 2.28। तो राउंड ऑफ करना था 2 डिजिट तक। हम इसका एक बार पॉज करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 5 आ गया और मुझे 5 के लिए अभी आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो 2.28 को सीधा सा राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख देता हूं 2.3। 2.21 को क्या लिखूंगा 2.2। 2.24 को क्या लिखूंगा 2.2। 2.27 को क्या लिखूंगा 2.3। सीधा सा मतलब है डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है तो +1 कर दो, और अगर वो उससे स्मॉलर है तो क्या कर दो -1। तो यहां पर देखो जो लास्ट डिजिट है 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मैंने क्या कर दिया +1। तो देखो 28 को 8 क्या था 5 से बड़ा था, इसलिए मैंने 2 में क्या कर दिया एक ऐड कर दिया। यहाँ क्या था 1 क्या था कम था, तो इसलिए मैंने 2 में से 21 में से क्या कर दिया एज इट इज वही कर दिया कि भाई माइनस ही कर दिया जो चीज है। तो ये सारी चीजें मैं पहले से कर चुके हैं। 4 है माइनस है तो वापस उसी को राउंड ऑफ ले आए। तो यानी 1 से 4 तक हम बैक आते हैं, 6 to 10 तक जाते हैं आगे। प्रॉब्लम आती है जब आंसर हो 2.25 या 2.250। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक। ये प्रॉब्लम है कि 5 है, अब इसको 2.2 लिखूं या 2.3 लिखूं, इसको 2.2 लिखूं या 2.3 लिखूं। कंफ्यूजन होता है कि भाई 5 तो सेंटर पॉइंट है। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना है
डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, अगर डेसिमल है, क्या है यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है तो क्या चेक करूं, क्या चेक करूं, ये वाला डिजिट, इसको बल्कि एक बार 3 लिख देता हूं, तो 3 5 को 3 या 4। तो ये जो उससे फर्स्ट वाला डिजिट है ये चेक करना है, ये क्या है इवन नंबर, ये क्या है ऑड नंबर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2.25 2.35 2.45 2.55, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है और मुझे इसको राउंड ऑफ करना नहीं आता। तो राउंड ऑफ करने से 5 की वजह से, अगर 5 के पीछे 0 दे दिया तो प्रॉब्लम है, नहीं दिया तो प्रॉब्लम है। 2 में 0 ले लेते हैं, तो 5 से जस्ट फर्स्ट वाला डिजिट देखना, हमें 2 डिजिट तक करना है। तो 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, एक इवन नंबर, क्या है एक इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे क्या है इवन नंबर, तो क्या लिख दो एज इट इज। तो यहां भी ये क्या है इवन नंबर, तो यहां भी आंसर क्या आ गया एज इट इज। अब देखते हैं यहां 5 से आगे क्या है एक ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या कर दो +1, मींस आंसर हो गया 2.4। यहां कितना हो गया, ये भी तो एक ऑड नंबर है, तो 5 कितना हो गया 2.6। नहीं आया, एक बार फिर से देखो, जैसे ही ये राउंड ऑफ करना मुश्किल नहीं है, ये तो हम जानते हैं, हाँ भाई हो गया। अब वो क्वेश्चन देगा राउंड ऑफ करना मुझे कितना, जैसे क्वेश्चन है राउंड ऑफ 2.57 टू 2 डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन दे दिया ए 2 पॉइंट, जैसे सॉरी 5 था 7.5, तो ऑप्शन देगा वो 2.7, बी ऑप्शन देगा 2.8, सी ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन देगा नो सॉल्यूशन। तो हम यही तो कंफ्यूज होंगे कि भाई उसको करे क्या। तो सिर्फ क्या देखना, 5 से आगे वाला डिजिट क्या है, क्या है यहाँ पर 7 इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर, इट इज एन ऑड, ऑड है तो क्या कर देना है +1, तो आंसर इज बी, आंसर क्या हो गया बी। तो राउंडिंग ऑफ में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ में राउंड ऑफ करते करते हम आ जाते हैं इसके एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे। काफी आसान है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो मैं कह देता हूं चलो भाई पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन राउंडिंग ऑफ, इन राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो बाय चांस जैसे मैंने एक डिजिट लिया 6.8 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन है 6.8 मल्टीप्लाई बाय 1.27, इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना है अप टू 1 डिजिट। अब 1 डिजिट की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 डिजिट की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, 6.8, 8 क्या है ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ आंसर क्या आ गया 7। यहाँ क्या है 2 और 7 3 डिजिट्स हैं, एक बनाना है, तो 27 को राउंड ऑफ क्या कर दूंगा, वैसे भी ये 27 कितना हो जाएगा, ये पहले 7 और 2 का राउंड ऑफ करूंगा तो 7 क्या ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 1.3। और उसके बाद इस 3 को देखूंगा तो 3 क्या है 5 से छोटा, क्योंकि मुझे एक डिजिट करना है, यहाँ 3 डिजिट दे रखे, तो सीधा सा आंसर कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आया 7। अब वो जो आपको आंसर देगा वो एग्जैक्ट यही देगा कि भाई 1.27, सीधा सा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और +5 कितना हो गया 21, 2 8 1 जा 8 और 2 10, और उसके बाद 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 +4 16, 1 6 1 जा 6 और 1 7, 6 2 1 3
6 और 7 1 8। तो भाई लास्ट के 1 2 3 3 डिजिट्स हो गए, तो आंसर कितना आया 8.636। यही उसने ऑप्शन दिया ए 7, बी ऑप्शन देगा वो 8.636, सी ऑप्शन देगा 8.64 और डी ऑप्शन देगा 8.64 की जगह बाई चांस 8। तो ये देखो, अब हमने तो सर सीधा मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया सीधा मल्टीप्लाई किया और आंसर कर दिया। आंसर हालांकि इसमें एक रूल और ऐड होएगा अभी जो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो देखो हमें क्या करना था, अप टू 1 डिजिट करना था, इसलिए मैंने इन सबको 1 डिजिट किया और क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज या पॉइंट्स पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज देखनी है, अब जो आंसर आएगा वो देखते हैं रियल आंसर इसका। बाई चांस मैं इसको करता हूं अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स में ये कितना हो गया 1.3। तो आंसर हो गया, ये क्या आंसर हो गया 1.6.8 का राउंड ऑफ। भाई 2 डिजिट करना तो ये तो है ही 2 डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.27 का डिजिट किया तो कितना हो गया 1.3, क्योंकि 7 का क्या कर दिया +1 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने सीधा सा कर लिया 68 और 1 3। तो 8 3 24, 2 6 3 18 और 2 20 है ना। उसके बाद किया 68 4 8 6 और 2 8 और 2 डिजिट्स होगी, एक इसका एक इसका। तो आंसर आया 8.84। बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, सर से 2 है तो 2 ही होना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए 8.8। एक दे देगा सी ऑप्शन 8.82 और डी ऑप्शन दे देगा 8.81। अब यहां पर हमने तो सीधा मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ रहा है 8.84। बस आपको ये देखना है कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो जो सबसे कम डिजिट है, सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यूज 1.27 में कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है 3। 6.8 में कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है 2। तो जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज कम है उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होनी चाहिए आंसर में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाय चांस 1.27 मल्टीप्लाई डायरेक्ट, कोई अप टू 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है 4.379 के साथ। तो इसका जो भी आंसर आए उस आंसर में मुझे क्या करना है सिग्निफिकेंट वैल्यूज। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है 3। तो मेरे आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होनी चाहिए 3। कितनी होनी चाहिए 3। तो यहां पर देखो, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज है कम से कम 6.8। बाई चांस यही आंसर कर देता कि भाई 6.8.7 इंटू 1.479। अब देखो और ये कर देता 16। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, बाई चांस लो 11.27। तो अब मेरे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मैं इस नए आंसर को ले लेता हूं। अब देखो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं 3, इसकी 4, इसकी 4। तो मेरे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होनी चाहिए 3। क्लियर हो गया। ये कब करना है जब मल्टीप्लीकेशन हो। अब आ जाते हैं एडिशन में। एडिशन को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एडिशन और ज्यादा आसान है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बस थोड़ा सा रूल चेंज है। क्या है, थोड़ा सा रूल चेंज है। बाई चांस मुझे ऐड करना है 1.643 1.20 1.22 ले लेते हैं और 7.4 ऐसे डिजिट्स हैं। सीधा सा ऐड करूंगा 3 4 2 6 6 और 2 8 + 4 12 1 7 और 3 हो गया 10। आंसर आया 10.63। तो मैंने क्वेश्चन दिया ऐड ऑफ करना है, इनको राउंडिंग ऑफ करने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलोंग राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो अब यहां पर मेरा आंसर ऑप्शन ए देगा
10, ऑप्शन बी देगा 10.3, ऑप्शन सी देगा 10.263, ऑप्शन डी देगा 10.26। देखो आंसर लगभग सारे सही है, लेकिन नीट और जेईई में यही कंफ्यूजन बनता है। क्या करना है, प्लस माइनस में देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जैसे इसमें से क्या चेक करता, मल्टीप्लिकेशन में क्या देखता, भाई इसके 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, इसकी 3, इसके कितने 2, तो वहां पर मेरा सीधा आंसर हो जाता है जितने भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज है वही इसमें होने चाहिए। तो आंसर क्या होता 2 है, तो आंसर क्या होता इसमें, तो यही है 1 और 0, एंडिंग 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो मेरा आंसर क्या होता 10। क्लियर है। लेकिन अब प्लस माइनस में हमें यहां पर ध्यान देना है डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कम है। तो डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं 1 सबसे कम, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, डेसिमल से पहले वाली भूल जाऊंगा, तो 1, तो मेरा आंसर क्या होगा 1। काफी अमेजिंग है, गलत भी लग रहा होगा, लेकिन हमें ये एडिशन करते वक्त ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितने डेसिमल्स हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है। एडिशन में क्या करना है, डेसिमल के बाद। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है, टोटल लिस्ट, सबसे कम जितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। ठीक है बेटा, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।